Yes, welcome students. So now I'm going to start with the examples of exercise 11.4. ठीक है, that is hyperbola based on hyperbola. तो students लास्ट वीडियो में हमने इसके रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था. नाउ आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग द रिजल्ट्स टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स विद यू. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस वर्टिसेस एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट एक्टम ऑफ हाइपरबोला. ये आपने को पता लगी क्या होगा आप 3 एक्सरसाइजेस करके कि हमने सब कुछ जो भी उनके सारा डाटा होता है वो फाइंड आउट करना. इक्वेशन इज गिवन टू यू. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू. कैन आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस? ठीक है ना, यही ऐसी वाली इक्वेशन है ना. तो इक्वेशन ये मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिख लेती हूँ कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है ना, तो जो भी करना है मतलब इसके सारे रिजल्ट्स जो है यहाँ पे यूज होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस प्लस माइनस c, 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो a और b लिख लेते हैं. जो गिवन है वो तो लिखते हैं ना. जैसे a² है यहाँ पे 9. ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 3. ठीक है, और यहाँ पे b² है 16, तो b कितना आ जाएगा यहाँ पे 4. ठीक है, तो अब निकालना क्या क्या है सबसे पहले को. हाँ जी, फोकस निकालना है. फोकस के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कि क्या होते हैं, प्लस माइनस c, 0. आपको देखो प्लस माइनस c, 0 इस बात से भी याद आना चाहिए आपको. हर बार आप रिजल्ट नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि इस पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किस पे लाई कर रहा है. एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स या वाई एक्सिस ट्रांसफर है. मैंने आपको बोला कि जो पॉजिटिव टर्म होती है ना उसको आपने ट्रांसवर्स एक्सिस लेना है. ठीक है ना, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, सो एक्सिस इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस. इसका मतलब जितने भी इसके सारे रिजल्ट्स होंगे ना उस पर एक्स कोऑर्डिनेट आएगा पर वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा. ठीक है ना, जैसे आपने फोकस लिखा प्लस माइनस c, 0. अब हम वर्टेक्स भी देखना निकालेंगे ना. वर्टेक्स आएगी यहाँ पे प्लस माइनस a, 0. समझ गए हो बात को. ये इस तरीके से आप जज करोगे, चीज़ों को लिखोगे. ठीक है, तो प्लस माइनस c, 0, a और b की वैल्यू तो है मेरे पास. ये वर्टेक्स लिख देते हैं डायरेक्टली, मेरे पास आ गई है ना. प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस 3, 0 इट इज़ दिस. ठीक है, तो आगे प्लस माइनस c, 0. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. तो देखो c का स्टूडेंट्स मैंने रिजल्ट आपको बताया है कि c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b². सो c इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो 9 प्लस 16, तो यहाँ पे आ गया 25. तो c इज इक्वल्स टू 5. ओके, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे प्लस माइनस c, 5, 0. फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया. इसेंट्रिसिटी, व्हाट अबाउट द इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी का रिजल्ट होता है e इज इक्वल्स टू c अपॉन a. इन एवरी टाइम इट इज कांस्टेंट. e इज इक्वल्स टू c अपॉन a. ठीक है, तो व्हाट इज c? c इज 5, a इज व्हाट्स दिस c? so eccentricity is 5/3. okay, what about the length of the latest rectum? it is always 2b² upon a. तो आप लिखोगे length is equals to 2b² upon a. 2b², put the value of b², 16. a is what, 3. ठीक है ना, तो जिसको आप सॉल्व कर लो तो 32/3 which is your आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप बच्चे ये क्वेश्चन करोगे. सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं. ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली. ठीक है, तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी गिवन है. सेकंड पार्ट में देखो क्या है बच्चे, इस टाइप की इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला. आपको लग रहा होगा कि ये तो हाइपरबोला है ही नहीं है, तो क्या करोगे, हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है ये वाली, मतलब यहाँ पे 1 आता है राइट साइड पे, तो आपको यहाँ पे 1 चाहिए. तो क्या करोगे, डिवाइडेड विद 16 ऑन बोथ साइड्स. तो आपने इस इक्वेशन को 16 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है दोनों साइड पर. ठीक है ना, तो क्या बन के आएगी मेरे पास इक्वेशन, y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ है, सॉरी, a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो स्टूडेंट्स कैन आई कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन ना. इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करोगे. अब ये वाला हाइपरबोला बन रहा है, ये वाला हाइपरबोला बन रहा है. ये ऐसा हाइपरबोला है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस किस कहाँ पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, बिकॉज वाई एक्सिस इज पॉजिटिव. वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांसवर्स एक्सिस लाई कर रही है. ये देखना है आपने. ओके, तो नाउ आप लिख लो a² इज इक्वल्स टू 16, b² इज इक्वल्स टू 1. a क्या आप लिख सकते हो 4, b तो 1 ही आएगा फिर अभी.
ठीक है ना। वही चीज़ें सी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम टाइप, ठीक है ना। बट आपको बस ये पता लग जानी चाहिए कि इक्वेशन कौन सी बन रही है, रिजल्ट्स कौन से लगाऊंगी, ठीक है। तो अब 16 + 4, ठीक है ना, तो सॉरी 4 नहीं, ये 1, ठीक है। सो इट बिकम्स √17, ओके। तो अभी कर ले फोकस इज इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चे, इस टाइप की इक्वेशन का फोकस कहाँ पे होगा, आप डायरेक्टली याद रखो विदाउट यूजिंग द रिजल्ट, तो वो देखने नहीं है। आपको पता है कि सारे रिजल्ट वाई एक्सिस के लगने हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। आप क्या लिख दो, 0, ±c, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, 0, ±c। तो आप लिखोगे क्या, 0 ±c कहाँ पे है, ये √17, ओके। वर्टेक्स बच्चे, वर्टेक्स भी बेटा 0, ±a, ठीक है, 0, ये कहाँ पे है, यहाँ पे 4 ±4, ठीक है। फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू C/A, ठीक है स्टूडेंट्स। सो E इज इक्वल्स टू C इज वॉट, √17, A इज वॉट यहाँ पे 4, ओके, ये आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर है ना, L इज इक्वल्स टू 2b² A, 2b² इज 1, 2 × 1, so 2.4 which is equal to 1/2, that will be your answer। इस तरीके से करोगे ये क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, रिजल्ट लगाने हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लगाने हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकस एंड वर्टेक्स गिवन ओवर दिस, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन के पहले इक्वेशंस में इक्वेशन आपको गिवन थी हाइपरबोला की, बाकी सारी चीज़ें आपने निकालनी थी। अब द डेटा, बाकी सारा डेटा आपको गिवन है और आपने इक्वेशन निकालनी। सबसे पहले आप जज करो कि कौन सी इक्वेशन बनेगी। दो टाइप की इक्वेशन बन सकती है, ठीक है ना, और कौन सी बन सकती है, ये वाली। इसके ऊपर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस, मतलब सारे रिजल्ट एक्स एक्सिस के गिवन होंगे, इसके ऊपर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के, ठीक है। पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब आप देख लो कि मुझे रिजल्ट कौन से गिवन है, एक्स एक्सिस के रिजल्ट गिवन है या वाई के गिवन, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है कि वाई। देखो मुझे देखने पे लग रहा है कि ये वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन ये वाली बनेगी, ठीक है। तो अब वही वाली बना लेते हैं, अब पता लग गया हमें। फोकस है 0 ±√3 ±3 है ना, ±3। तो स्टूडेंट्स फोकस इज दिस, ठीक है ना। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे 0, ±c, इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन c इज इक्वल्स टू 3, ओके। एंड व्हाट अबाउट द वर्टेक्स इज गिवन, वर्टेक्स इज 0, ±√11/2। सो वर्टेक्स होता है 0, ±a, ठीक है ना। तो a क्या आ गया मेरे पास, √11/2, ओके। सो a आ गया है, c आ गया है, मुझे इक्वेशन मुझे बनानी है ये, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। a है, c है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मैं रिजल्ट लगा रही हूँ, डायरेक्टली हम अप्लाइंग द रिजल्ट ओवर हेयर, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे रिजल्ट लगाओ ये बोला, तो c² क्या लिखोगे, 9 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 11/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको मल्टी करो, तो b² इज इक्वल्स टू 25/4, ठीक है। अब इक्वेशन बननी है ये वाली, देखो ये पता होगी इक्वेशन की स्टैंडर्ड ये बनेगी, तो तभी आप बनाओगे ना, ठीक है। तो y² की वैल्यू 11/4, ठीक है, माइनस x² ये वाली वैल्यू b² की 25/4 विच इज़ इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये बन गई, ओके। इस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे क्या गिवन है, फोकस गिवन है एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम गिवन, ठीक है। जो जो डाटा हमें गिवन होता है ना, उसको हमने यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो यूज़ करके हमने इसकी इक्वेशन बनानी होती है, ओके। तो फोकस इज गिवन इज दिस, ठीक है ना। तो 0, ±12, इससे क्या पता लगता है कि कौन सी इक्वेशन, ये भी देखो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है मुझे,
ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन यही वाली बनने वाली है आपके पास, ठीक है बच्चे। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यही इक्वेशन बनेगी आपके पास। ओके, सो नाउ फोकस इज गिवन इज दिस, तो कैन आई राइट इट एज सी इज इक्वल्स टू 12, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम यानी कि L इक्वल टू 36 गिवन है, पर इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि 2b² होता है। ओके, तो यहाँ से अब कोई वैल्यू आ सकती है मेरे पास, देखो 2b² है ना a, एंड कैन आई राइट इट एज b² इज इक्वल्स टू 18a। कट कर दो ना इसको, एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास, एक c का ये रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन बनाते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं इनको, तभी मेरे पास, मुझे तो इक्वेशन चाहिए ये वाली, ठीक है ना। उसके लिए मुझे a की अलग से वैल्यू चाहिए, b की अलग से चाहिए, ठीक है ना। इसका कुछ रिलेशन क्रिएट करके a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इसका देखो रिलेशन है c² इक्वल टू a² प्लस b²। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ c² ओवर हियर, कैन आई राइट इट एज 144 bc², ठीक है ना। तो a² को a² रहने दो, b² की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ठीक है ना। b² इक्वल टू 18a, ठीक है। अब हाँ जी, इसकी क्वाड्रेटिक बना लो, 18a माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको चाहे आप क्वाड्रेटिक बन गई है तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। इसको करते हैं सॉल्व, a² प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज किया मैंने, ठीक है। तो a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन लिया, a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। a माइनस 6 एंड a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो a की दो वैल्यूज़ आ गई, 6 एंड माइनस 24, ठीक है। बच्चे देखो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे a कैन नॉट बी नेगेटिव, a नेगेटिव नहीं हो सकता, a की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। a नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, आप देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, a नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज देखो y² अपॉन a² इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज़ गिवन ओवर हियर, ठीक है। बिकॉज फोकस के अकॉर्डिंग फोकस जो है वो ये वाला गिवन है, मतलब y एक्सिस वाला फोकस गिवन है, ठीक है। तो ये फोकस के अकॉर्डिंग हमारे पास तो ये इक्वेशन बनी है, इसके अकॉर्डिंग जो y वाला पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये टर्म जो है पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी, फिर तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा। इसलिए a शुड बी अ पॉजिटिव। तो a की वैल्यू 6 एक्सेप्ट करनी है, तो नेगेटिव वाली आप रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। a 6 आ गया यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ गई है, b की निकालनी, यहाँ पे पुट कर लें, b की रहेगी अभी, ठीक है। तो b² इज इक्वल्स टू 108। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, y² इज इक्वल्स टू a², 6 है तो यहाँ पर 36 आएगा, माइनस x² अपॉन 108 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा कर लो, एक बार ऐसे कर सकते हो, पर यहाँ तक भी ठीक है। ओके, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस करोगे। देखो एक्सरसाइज वर्क में भी अगर मैं आपको बता दूँ तो 11.4 इट इज़ गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशंस आर गिवन और सारा डेटा फोकस वर्टेक्स आपने कैलकुलेट करना। और दूसरी पार्ट में फॉर फोकस वर्टेक्स द थिंग्स आर गिवन टू यू, डेटा को यूज़ करके इक्वेशंस आपने बनानी है, ठीक है। वो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 11.4 ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज 11.4, ठीक है जी। तो इसका स्टूडेंट्स मिसलेनियस पार्ट हम नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर दिस टाइम, ठीक है। तो कंप्लीट योर पार्ट टिल एक्सरसाइज 11.4।